बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, दो किस्म के बयानियाँ हैं। एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमायतियों का है। वो कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान और कप्तान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। दूसरा बयानिया उनके मुखालफिन का है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब भी डील चाहते हैं, डील मांग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कभी भी मुज़ाकरात की ना ऑफ़र की गई ना मुज़ाकरात को कबूल किया जा रहा है। अब हकीकत क्या है, क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने अपने जेल से जो पैगाम भेजा उस मौक़िफ़ में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं बतौर एक सियासी जमात के, लेकिन ये मुज़ाकरात आइन, कानून और पाकिस्तानी अवाम की खातिर होंगे। क्या जो डील की बातें की जाती हैं उनमें कितनी हकीकत है, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ पाकिस्तान से अफगान महाजरीन भेजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें यहाँ से उठती हैं। कहा जाता है कि अफगान महाजरीन को इतनी जल्दी में नहीं भेजा जाना चाहिए। इतने साल गुजर गए, पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। इमरान खान साहब ने भी अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया है कि उन्हें वक्त दिया जाए। आखिर कितना वक्त दिया जाए? पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को पूरे मुल्क में फैलने की इजाज़त दी, उन्होंने यहाँ पे कारोबार किए और जिस तरीके से यहाँ पे रहे इसकी मिसाल इस आज के हालात में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान के ऊपर ना कोई बाइंडिंग थी, ना कोई कानून कहता था कि महाजरीन जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका उन्होंने अपनी मुद्दत के बाद वापस जाना था, लेकिन इस बारे में भी हमारे यहाँ सियासत की जाती है। इसमें भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ फैसल वर्ड आखिर क्यों कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी MQM पाकिस्तान बनने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर साफ़ी तज़कियाकार अतर काज़मी साहब, जबकि सीनियर तज़कियाकार हैदर नकवी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे दो किस्म के बयानिए मैंने आपके सामने पेश किए, एक PTI का बयानिया है, एक उनके मुखालफिन का बयानिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के अपने कुछ बयानात थे। इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आज जो उनका मौक़िफ़ सामने आया उसमें कितनी आपको लगता है फ़र्क कितना है? क्योंकि माजी का मौक़िफ़ आज का मौक़िफ़ लगता तो सेम है, लेकिन ये जो अक्सर कहा जाता है कि वो डील चाहते हैं, उधर से कहा जाता है कि नहीं डील नहीं चाहते, सिर्फ वो आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर मुज़ाकरात आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के अंदर रह के काम कर चुके हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर भी काम कर चुके हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो माजी के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी हमारे सामने है। जनरल फैज़ जो कुछ चीजें मैनेज करते थे, तो ये चीज कोई एक तरह से बिल्कुल आप इसको जुठला नहीं सकते कि जी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट मुतजाद चीजें हैं और कभी भी इनकी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो सकती। माजी में दोनों एक पेज के ऊपर काम कर चुके हैं, जिस तरह अभी मौजूदा हुक्मरान जो है वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें एंगेजमेंट भी हो सकती है। अब क्या वो डील मांग रहे हैं या फिर वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब का बयानिया जो बाहर आ रहा है वो थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन के जरिए आ रहा है। अब मुलाकातों को भी लिमिटेड कर दिया गया है, और जो हुकूमत का बयानिया हुकूमत वक्त का कि वो कोई डील मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सब लोग रवैया नरम कर दें, तो फिर तो ज्यादा लोगों की मुलाकातें उनसे करवाई जाए और पता किया जाए, और ताकि बाहर पता चल जाए सबको कि वो क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर खान साहब अभी भी इस चीज के ऊपर बजिद हैं, वो तो ये कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है अदालतों के अंदर और जिस किस्म के हालात हैं वहां से तो उस तरह उनको रिलीफ मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें अब उस तरह नहीं है जिस तरीके से माजी में हुकूमतों के दौरान होती थी। तो एंगेजमेंट तो होगी। अब एंगेजमेंट सिर्फ इमरान खान साहब की जरूरत नहीं है, एंगेजमेंट पाकिस्तान की जरूरत भी है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की भी जरूरत भी है। देख लें 2-3 साल हो गए हैं, वो जो मामलात को कंट्रोल करने वाली बात है सियासी तौर पे, ना वो हुकूमत से उस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट जो है मुतमईन हो रही है, और ना ही PTI को सुख चैन का सांस ले रही है। तो हर तरफ से इस चीज की जरूरत है। लेकिन अतर साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर मुज़ाकरात होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, मुकदमात ख़त्म करवाना चाहते हैं, पार्टी के लिए रिलीफ चाहते हैं, अपने कारकुनों की रिहाई चाहते हैं। दूसरी तरफ शायद इतने मामलात उनको ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब की इस वक्त उनको ज़रूरत हो, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना सड़कों पर कोई ऐसा एहतजाज है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस है।
देखिए मलिक साहब, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप उसके अंदर कोई ना कोई ईंधन जला रहे होते हैं। अगर आप सियासत कर रहे होते हैं, हुकूमत कर रहे होते हैं, जो आपका सियासी सरमाया होता है, जिसको आप पॉलिटिकल कैपिटल होता है, उसको आप यूज कर रहे होते हैं। अगर आप ताकत इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपनी ताकत का जो कैपिटल होता है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो चीज भी आप इस्तेमाल करें ना, वो वक्त के साथ कम होती जाती है। इंतजामी एतबार से एक हद तक चीजें चलाई जा सकती हैं। अब इस वक्त अलमिया ये है कि जो हमारी सियासी साइड है, उनका कोई कैपिटल है ही नहीं है। आप बलोचिस्तान की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। क्या शहबाज शरीफ पे तनकीद होती है? तनकीद होती है तो किसी और तरफ चली जाती है। तो पॉलिटिकल सरमाया बिल्कुल नहीं है मौजूदा निजाम के पास। हाँ, ताकत उनके पास है, इंतजामी इख्तियारात उनके पास हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जहां पे सिचुएशन उनके लिए भी आइडियल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सबकी जरूरत है, सिर्फ किसी एक पार्टी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि डील की बातें बेबुनियाद हैं, असल मसला अवामी मसाइल हैं, अवामी मुफाद है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई उनकी डील की वो चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात हो। इस हवाले से आपको लगता है कि ये बयानिया आज इमरान खान साहब को जो सामने आ रहा है, इसको पहले भी कई रहनुमा उनके बार बार ये बात कह चुके हैं, यही वैलिड है? या दूसरी तरफ जो आज़म स्वाति साहब बात कर रहे थे, आरिफ अलवी साहब जो बात कहते रहे कि हम चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय किए जाए, वो मामलात फिर तय क्या होंगे? पता नहीं जी, आज़म स्वाति साहब तो कुरान उठा के बात कर रहे थे। अब मेरी तो जरूरत नहीं है कि कोई बंदा कुरान उठा के बात कर रहा हो और मैं कह दूं वो गलत बात कर रहा है और वो झूठ बोल रहा है। अगर आज़म स्वाति और इमरान खान की बातों में तजाद है तो आप बताएं मैं किसकी बात मानूं? एक कुरान उठा के सूरह बकरा की तिलावत करके बात कर रहा है, एक वैसे बात कर रहा है, मैं किसकी बात मान लूंगा? एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से दो बंदे हैं मेरे सामने, एक बंदा है आज़म स्वाति, एक बंदा है मेरे सामने इमरान खान। एक बंदा कुरान उठा के कह रहा है कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि तुम ही मेरी बात करोगे और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। बताएं, यहाँ तो वो कुरान उठा के झूठ बोल रहा है, यहाँ दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है, बीच में हमारा इसमें क्या ताल्लुक है? यहाँ आज़म स्वाति साहब का कुरान सच्चा है या झूठा है, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सच्चा है या झूठा है? अब इसमें मैं क्या फैसला कर सकूं? मुझे तो फिर कुरान के हक़ में ही फैसला करना पड़ेगा कि यार जो बंदा कुरान उठा के बात कर रहा है, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको गलत कह दूं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि कोई बंदा झूठा कुरान भी उठा ले तो हम वो मान लेते हैं कि यार ये उसका और अल्लाह का मामला ने, इससे आगे बहस नहीं करनी। लोग लेकिन मुजम्मिल साहब, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है या इमरान खान साहब की? एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत है इस वक्त? एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा काम फंसा हुआ है जो इमरान खान साहब कर सकते हैं? गालम गलूच ही है ना सर। मतलब अब आर्मी चीफ की तकरीर पर एक तो इंडियन मीडिया पीट रहा है और उनके नोहे हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो बहुत तकलीफ में है। दूसरा पीटीआई का सोशल मीडिया चीख रहा है, दोनों एक ही जुबान बोल रहे हैं। तो इस जुबान से या इंडियन मीडिया की जुबान से या पीटीआई सोशल मीडिया की जुबान से डर कर डील हो जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कुछ सोशल मीडिया की गालम गलोच से डर के डील हो जाएगी। या आप मुझे ये बात बताएं कि क्या चीज है जिसकी वजह से डील हो जाएगी? कोई पाकिस्तान की सड़कों पर लोग हैं, कोई इनकी हुकूमत में, कोई वहां लोगों ने, मेरा मतलब फौज के खिलाफ बगावत कर दी है, कोई पंजाब में कर दी है, कोई सिंध में कर दी है, कहीं क्या है? पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चल रहा है, इसमें ऐसा कौन सा काम रुक गया है जो सिर्फ इमरान खान जेल से निकल के कर सकता है? और मुझे ये भी निहायत मज़ाक़ खेज बात लगती है कि जी उनकी मुलाकात, ज्यादा मुलाकातें कराई जाए। भाई एक बंदे की भी कराई जाए तो उनका मौक़िफ़ सामने आ जाता है। कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग उनको मिल रहे हैं जो आपको बड़ा एतराज है। चेयरमैन मिल रहा है, सेक्रेटरी जनरल नहीं मिल रहा, चेयरमैन मिल रहा है। तो आप कहते हैं जी चेयरमैन मंजूर नजर है, सेक्रेटरी जनरल को मिला दें। सेक्रेटरी जनरल को मिलाएंगे तो आप कहेंगे सेक्रेटरी जनरल मंजूर नजर है। तो मेरा मतलब है कि किसको मिलाएं और किसको ना मिलाएं वाली बात है। टेक्निकल बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से बात करने में कोई इंटरेस्टेड है, और ना ही इमरान खान के पास कोई ऐसा कार्ड है जिससे एस्टेब्लिशमेंट मरूब हो। देखें, आप रेमिटेंसेस का कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब ने मुझे एक दफा कहा कि 1 लाख बंदा केपी से आ जाएगा और इस हुकूमत को उठा कर फेंक देगा। वो भी ट्री आपकी है। अमेरिका का पूरा कार्ड आपने इस्तेमाल कर लिया है, ट्रम्प का। जिस हद तक आप ट्रम्प को इस्तेमाल कर सकते थे आपने कर लिया है, कुछ नहीं निकला।
ये मुजम्मिल साहब इतनी अच्छी बातें करते हैं, दिल करता है इनका माथा चूम लूं। मुजम्मिल साहब, ये मैंने किस दिन ये गुस्ताखी की, किस दिन मैंने आपसे जो है कोई ऐसी बात की? अब मुजम्मिल साहब जो है, आपने मुझे कहा केपी से 1 लाख बंदा आएगा, केपी से 1 लाख बंदा आएगा जब लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी। ये कोई एक आधा बंदा ऊपर नीचे कर दें, 99,999 कर दें कि लाख का कोई। चले मैं हैदर वापस आता हूँ आपकी तरफ। हैदर नकवी साहब, किसकी ज़रूरत है मुज़ाकरात? अगर हम देखें दूसरी तरफ भी कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई ज़रूरत नहीं। अभी मुजम्मिल साहब ने पूरा नक्शा खींचा कि ना सड़कों पे एहतजाज है, ना उन्हें पार्लियामेंट के अंदर कोई मसाइल हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे तो क्यों करे। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बातें आती रहती हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनकी ख्वाहिश थी, अली मीन गंडापुर साहब ने, मैंने इजाज़त दे दी। तो फिर ये मुज़ाकरात होंगे किस बात पर? लेकिन पहले तो ये बात करते हैं ना, मलिक साहब, जो हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब कहते हैं आइन की बात करो, कानून की बात करो, अवाम की बात करो। ठीक। अब मैं आपसे भी और सबसे भी और जो सुनने वाले उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप आइन की बात करते हैं, जब आप अवाम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है अवाम और आइन की बात करने का? वो कौमी असम्बली है। कौमी असम्बली में जो बात होगी वही आइन की बात होगी, वही अवाम की बात होगी। आपके पास 90-91 मेंबरान कौमी असम्बली हैं। आप बताइए, क्या उनमें से किसी को असम्बली के अंदर आने पे किसी पे पाबंदी है? नहीं है। क्या आपने कोई ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की कि जिससे लगे कि आप आइन और अवाम के साथ हैं? फिर आप कहते हैं मैं बात इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, मैं बात हुकूमत से नहीं करूंगा। तो ये आइन और अवाम की कहां से बात हो गई जब आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक आइन से और अवाम से? आइन और अवाम का ताल्लुक तो कौमी असम्बली से है या उन नुमाइंदों से है जो मुंतखब होकर आए, जो एक जमहूरी हुकूमत है उससे है। इसी तरह की एक जमहूरी हुकूमत आपकी भी थी, जिसको जमहूरी हुकूमत माना जाता था, जिसको कहा जाता था कि अवाम ने हुकूमत मुंतखब की है, इसी तरह आई थी। अब उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं कि कौन किस तरह जीता और कौन किस तरह हारा। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया गया, एक हब बना दिया गया, तो बात तो फिर उसी हब से होना चाहिए। क्या इमरान खान साहब ने कभी ये कहा कि मैं कौमी असम्बली में खड़ा होकर ये बात करूंगा, मेरे लोग कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात करेंगे? आपसे जो लोग मिलते हैं, आपने कभी उनको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी? आप कहते हैं अब जरूरत किस चीज की है? एस्टेब्लिशमेंट की है, मुज़ाकरात करने की है, इमरान खान की है। बात यह है कि मुज़ाकरात करने की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, वो उस चीज की है जो आप एजेंडा बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान को माशी मसाइल में धकेलने के लिए, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करने के लिए। आपसे तो उस पर बात करने की जरूरत है। आपने जो लोग छोड़े में उनको, आपके से जो मुंसलिक लोग हैं वो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर बैठे हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे गैर मुल्की हो, जैसे अभी इंडियन मीडिया की बात हो रही थी, इसी तरह अमेरिकन मीडिया है, इसी तरह ब्रिटिश मीडिया है, जहां जहां आपने इस तरह के लोग छोड़े हैं, आपसे उनके मुतालिक बात होना बहुत जरूरी है कि ये सब लोग क्यों पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो कहूंगा इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन फिर जब मैं देखता हूं कि आप जाते हैं, आप पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी मुजाहिरे कराते हैं, आप जाते हैं, आप IMF को भी वर्गलाते हैं, आप जाते हैं, आप सिविल वॉर की भी बात करते हैं, आप जाते हैं कि अवाम सड़कों पे निकले और सब कुछ तहस नहस कर दे, तो और पाकिस्तान का दुश्मन कैसा होता है? ये मैं सबसे सवाल करना चाहता हूँ। जी चलिए, मैं एक ब्रेक लूँ हैदर नकवी साहब, लेकिन आपने बड़ी अहम बात की है, और इल्ज़ाम भी बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान के दुश्मन है इमरान खान साहब। इस पर राय लेते हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब से, अतर काज़मी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद अतर काज़मी साहब, आपने दलील भी सुनी हैदर नकवी साहब की। उन्होंने कहा जी मैं आखिरी शख्स हूँगा जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान का दुश्मन करार दूंगा। बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, इस पर इख्तलाफ भी किया जा सकता है। आप समझते हैं कि जो इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग उठा रहे हैं, और जिस तरीके से रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, जो कैंपेन चलाते हैं, वाकई वो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है तो फिर इसका ये मतलब है कि मुल्क की आबादी की अक्सरियत मुल्क दुश्मन है। और बगैर इंतखाबी सिंबल के सबसे ज्यादा वोट, अब मैं 45-47 की बहस में नहीं जाता, मैं उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बहस में भी नहीं जाता जिनका कानून तब्दील किया गया पहले और फिर दोबारा तब्दील किया गया और उसमें रिटायर्ड जज लगाए गए, और वो जो मामला रुका हुआ है वो भी सबके सामने है, मैं उसमें भी नहीं जाता। इन सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है कौमी असम्बली के अंदर। आप उसको SIC कह लें, जो मर्जी कह लें,
तो अब क्या पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता आबादी जो है वो मुल्क दुश्मन है? मसला ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी की अक्सरियत है वो मौजूदा सेटअप से खुश नहीं है, वो उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। माजी में यही इल्ज़ाम दूसरों पे भी लगते रहे। आपको याद होगा कि डॉन लीक्स जब आया, तारिक फातमी साहब को बरतरफ किया गया और उसके ऊपर जो हमारे मीडिया ने सुबह से शाम तक प्रोग्राम किए कि जनाब कितनी बड़ी मुल्क दुश्मनी की है, आज वही तारिक फातमी आपकी खारजा पॉलिसी का रूह रवां है। बेलारूस से लेके अमेरिका तक जिधर आपका वक्त जाता है तारिक फातमी अतर साहब इन्हीं चीजों को इमरान खान साहब भी मुल्क दुश्मनी कहा करते थे कि ये फैसला मुल्क दुश्मनी है, ये इकदाम मुल्क दुश्मनी है। उसी तरीके से अगर आज कोई शख्स चाहता है कि IMF के साथ हमारे मामलात खराब हो जाएं, बाहर से तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना आए, मुल्क की इकानमी रुक जाए, मुल्क दुश्मनी के इकदाम तो हो सकते हैं नहीं ये? देखिए, आप इल्जाम बहुत सारे इल्जाम लग सकते हैं। माजी में जिस तरह आपने भी कहा कि इवन के टीवी के ऊपर बैठ के लोग मियां साहब के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि जो उनकी फैक्ट्रियों में कोई खुदा न खास्ता भारत से इंजीनियर आए हुए, इंतहाई भोंडे किस्म के इल्जामात, गद्दारी के पर्चे होते थे, कभी मियां जावेद लतीफ साहब पे, कभी पीपल्स पार्टी के दोस्तों के ऊपर, कभी जरदारी साहब के ऊपर। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर दौर में ये सारी चीजें होती रहती हैं। असल इशू ये नहीं है कि जो मियां साहब ने क्या कर दिया या इमरान खान साहब ने क्या कर दिया। ये जो इस तरह की आवाजें आती हैं, सम टाइम वो नापसंदीदा आवाजें होती हैं, लेकिन असल चीज वो है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि आपकी अदालतों का कोई फैसला नहीं मानता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के जिस तरह बेतौकीरी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कहता है कि खान साहब की ये लिस्ट भेजेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया हुआ है। तो ये इशू है, जब आप निजाम को इस तरह रोक देंगे तो फिर कुछ ऐसी आवाजें भी होंगी, हो सकता है कि हम सारे उनसे एग्री ना करें, लेकिन वो एक रिएक्शन है। असल इशू वो है जो इधर जो हुक्मरान तबका कर रहा है। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल साहब, ये जो मुलाकातों की बात भी होती है, इलीमा खान साहब बाहर बैठी होती हैं, ज़मीन पे बैठी होती हैं, अगरचे आप इसे एक पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत को ये करने की ज़रूरत क्या है? मिलने दें, मिल के करके वो क्या कर लेंगी वापस आके? क्या उससे कोई बड़ा इनकलाब आ जाएगा? दूसरा जिसका जिक्र अभी किया हैदर नकवी साहब ने भी, अतर काज़मी साहब ने भी, कुछ इकदाम करते हैं कुछ लोग ऐसे जिन्हें कहा जा सकता है कि ये मुल्क के खिलाफ इकदाम हैं, लेकिन ऐसे इल्ज़ाम माजी में भी लगते रहे। अतर साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि माजी में भी लोगों को मुल्क दुश्मनी, गद्दारी के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। जी ज़रूर, माजी में भी करना पड़ा, और ये ज़रूरी नहीं है कि माजी के अगर सच्चे नहीं थे तो आज के भी सच्चे नहीं हैं। ये तो कोई मंतक नहीं है ना कि अगर माजी में एक जमात झूठे इल्ज़ामात लगाती रही है तो आज के इल्ज़ामात भी झूठे हैं, ये तो कोई दलील नहीं है। हो सकता है आज के इल्ज़ामात सच्चे हों और माजी के इल्ज़ामात झूठे निकले हैं। ये तो अब इल्ज़ामात पे, माजी में किसी जमात ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं? जी बिल्कुल, आप बता दें माजी की किसी जमात ने फौजी तनसीबात पर जाकर हमले किए हैं? आर्मी चीफ का त्यारे, आप बता दें साहब, आर्मी चीफ के त्यारे के अगवा में सजा हुई है। आर्मी चीफ का त्यारा अगवा किया है मियां साहब को, उसमें रहमत जाफरी साहब ने फिर सजा भी तो काटी है उसकी। वही ना, तो वो मैं आप जो कह रहे हैं, यहाँ पे जुल्फकार भी बनी थी, और जो यहाँ से PIA का त्यारा अगवा होकर काबुल एयरपोर्ट पे गया था, उधर किसको शहीद किया गया था? लेकिन अतर साहब लेकिन अल-जुल्फ़कार के बाद फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उनसे बरी जिम्मा कर लिया था। हमारा कोई ताल्लुक नहीं अल-जुल्फ़कार के साथ। बिल्कुल किया था, पर मैं ये कह रहा हूँ, पर उसमें भुट्टो खानदान के लोग तो शामिल थे ना, भुट्टो खानदान के लोग तो शामिल थे। हम तो बचपन से पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हमें तो पता है। जी मुजम्मिल साहब, अच्छा देखें, अगर तो अतर काज़मी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो अल-जुल्फ़कार के बराबर है, अगर तो आप कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो आर्मी चीफ के त्यारे को अगवा करने के बराबर है, तो मैं आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। कम से कम आप मुआजना तो उनके साथ ही कर रहे हैं ना, उन वाकयात के साथ। आपके पास 9 मई का जवाब यही है ना कि अल-जुल्फ़कार बनी थी, तो आप 9 मई और अल-जुल्फ़कार के जुर्म को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, तो ठीक है। मैं भी यही बात कह रहा हूं, मैं कौन सा कोई मुख्तलिफ बात कह रहा हूं? मैं भी कह रहा हूं उतना ही बड़ा जुर्म किया जितना बड़ा अल-जुल्फ़कार वालों ने किया। मेरे और आपका मौक़िफ़ एक ही है, बात करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है मेरा और आपका, लेकिन मेरा और आपका मौक़िफ़ एक ही है कि 9 मई का जुर्म अल-जुल्फ़कार जैसा ही जुर्म है। जैसे अल-जुल्फ़कार के लोगों को माफी नहीं मिली थी, वैसे ही 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं मिलनी चाहिए।
ठीक है। उसमें सिर्फ इतनी सी चीज है ना मुजम्मिल साहब कि उसमें बंदा कराची में बैठा हो और मुकदमा आपने पेशावर में कर दिया है, सब कुछ आपने उसमें सियासी कर दिया, और जो असल मुजरिमान है 9 मई के, उनको किसी को अभी तक क्या सजाएं हुई है? एक मिनट, सियासत इन्वॉल्व कर दी है ना, यही तो अलमिया है। कत्ल होते हैं जो बहुत सारे लोग खुद तो नहीं एक मिनट, जाए वकुआ पर मौजूद ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस जुर्म में मुलव्वस नहीं है। आप उसकी प्लानिंग में भी मुलव्वस हो सकते हैं, आप उसकी एग्जीक्यूशन में मुलव्वस हो सकते हैं। ठीक, मैं हैदर साहब दलील नहीं है कि मैं जाए वकुआ पे नहीं था तो मैं हैदर साहब मुजम्मिल साहब मैं आता हूं आपके वापस आता हूं। पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी, वो सारे तो पार्टी छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो हैदर साहब ये जो माफी मांग ले उसके लिए माफी है, और जो माफी ना मांगे वो जेलों में जाए, ये वैलिड बात तो है ना? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखें, झगड़ा इसी चीज का है, जंग इसी चीज की है, बहस इसी चीज की तो है कि आप अपनी गलती का एहसास करें। जुल्फकार की अभी बात हो रही है या तैयारा अगवा करने की बात हो रही है, तो उन्होंने एहसास किया ना, उसके बाद सियासी निजाम में वापस आए, दोबारा इख्तिदार में आए। तो यही तो बात हो रही है। अगर आपने गलती की है, चाहे दानिस्ता की हो, चाहे नादानिस्ता की हो, चाहे कोई आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई हो, लेकिन अगर आप उसको रियलाइज कर लेते हैं, उस पर माफी मांग लेते हैं, रियासत कोई आपकी गर्दनें थोड़ी उतारना चाहती है। रियासत तो आपको एहसास दिलाना चाहती है कि आपने गलती की है, उसका एहसास करें और वादा करें आइंदा नहीं करेंगे। तो इतनी सी बात है। इसलिए जिन लोगों ने माफी मांग ली उनको माफी मिल गई, जो डटे हुए हैं कहते हैं नहीं हम माफी मांगेंगे और वो कहते हैं कि हम दोबारा ऐसा करेंगे, तो जाहिर है फिर उनको सजा तो मिलेगी ना। जुल्फकार में भी ऐसे लोगों को सजा मिली ना जो डटे रहे। अभी बड़ी अच्छी बात की ना मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने कि आप बताइए जो जो जुल्फकार में मुलव्विस थे, क्या उनमें से कोई इख्तिदार में आ गया उसके बाद, या सियासी धारे में आ गया? जो डटा हुआ है, जो समझता है कि हम इस तरह के हमले करते रहेंगे, जो बात हो रही है 9 मई के हवाले से, तो फिर जाहिर है उसको सजा तो मिलेगी। जिसने माफी मांग ली, जिसने एहसास कर लिया, उसको माफी मिल गई और वो उसको पूरा हक है कि वो कौमी धारे में वापस आए। जी ठीक है। नकवी साहब, 30 अप्रैल की डेडलाइन हमने मुकर्रर किया है कि गैर कानूनी जितने मुकीम है पाकिस्तान में लोग, वो वापस जाएंगे, अफगान बाशिंदे भी वापस जाएंगे, उनमें कोई तोसी नहीं होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं नहीं मजीद वक्त दिया जाए, और भी कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी अफगान मुहाजिरीन के लिए इतनी सख्ती ना की जाए, जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत खुद अब कह रही है कि हमारे हालात ठीक हैं, लोग वापस आ सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक आप इस तरह की सैकड़ों चीज़ें सोशल मीडिया पे लाते हैं, अपनी तकरीरों में लाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, या खाने को नहीं है, या सेहत के मसाइल हैं, या तालीम के मसाइल हैं। दूसरी तरफ आप लाखों लोग जो जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जो दूसरे मुल्क से सिर्फ वक्ती तौर पे आए थे, कहते हैं उनको भी पाकिस्तान में रखो, उनको भी फीड करो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी अकल है? जरा पता चलना चाहिए। ये कौन सी साइंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ कि जब वो पाकिस्तानी अवाम को जो मसाइल हैं उन पे भी बहुत चीख चीख के बोलती है। अब जाहिर हमारे मसाइल उसी वक्त हल होंगे ना जब हम दूसरों के मसाइल से जान छुड़ाएंगे। हम अफगानियों के मसाइलों को अगर मुंह देते रहें तो हम अपनी अवाम के मसाइल कहाँ से हल करेंगे? इसलिए इनको जाना चाहिए और फौरी जाना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। अख्तर काज़मी साहब, इमरान खान साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि जी मजीद वक्त दिया जाए? बाज़ लोग कहते हैं जी कि सियासी नंबर स्कोरिंग है, क्योंकि अफगान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वोट बना चुके हैं, वो वहाँ रहना चाहते हैं और PTI को सपोर्ट मिलती है अफगान महाजरीन से। फिर आपकी रियासत का मुफाद कहाँ रह जाता है? अब देखें, अगर बात ATM से अफगान महाजरीन तक आ गई है तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई नया बयानिया बनाने की जरूरत है। असल में इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम एक मॉरल पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो एक तबका है जिसमें से मेजॉरिटी बेचारे मजलूम लोग हैं जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए, और उस वक्त पूरी कौम को बताया गया कि ये महाजरीन है। उस वक्त अंसार और महाजरीन के किस्से सुनाए गए उस वक्त के हुक्मरानों और बाख्तियार लोगों की जानिब से, और उन लोगों को यहाँ पे बसाया गया। पाकिस्तान के माशरे में बहुत सारे मसाइल भी हुए, लेकिन अब वो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो इंसान है मेरे आप की तरह, उनके बच्चे हैं। हम इस तरह नहीं हो सकता कि दुनिया में उठा के एकदम से हम उनको बाहर फेंक दें। लेकिन साहब उनको बहुत टाइम दिया गया, जाने का वक्त दिया गया, उन्हें कहा गया भाई इतना वक्त आपके पास है, फिर एक्सटेंशन दी गई, फिर एक्सटेंशन दी गई, लेकिन आप एक गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हो बिलाखिर उनको निकालना तो पड़ेगा आपको।
मेहमान देखिए वो यकीनन नहीं होता है। जी बिल्कुल वो देखें ना, उसकी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस वक्त तो वो हुकूमत आ गई है जिसके लिए हम पिछले 10 साल से ये पाकिस्तान के अंदर कैंपेन कर रहे थे और कहते थे कि ये इन लोगों की हुकूमत आ गई तो वो इंडिया की प्रॉक्सीज वहां से चली जाएंगी। तो अब क्या हो गया अचानक? हमें तो देखे ना, कुछ मसाइल हमारे अंदर भी हैं, हमें अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए। जो अफगानिस्तान में यहाँ पे जो लोग पैदा हुए हैं उनकी यहाँ रिश्तेदारियां भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, जो हम सेलिब्रेट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो भी तो देखें ना, लाखों की तादाद में दीगर ममालिक के अंदर कायम है, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लीगल हैं, कुछ इलीगल हैं। यूरोप के अंदर जो है वो कई लाख इलीगल पाकिस्तानी बैठा हुआ है इस वक्त। तो थोड़ा सा हमें इंसानियत के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना पड़ेगा और चीजों को जो है ना थोड़ा उस तरीके से सेटल करने की जरूरत है कि जहां पे किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। मुजम्मिल साहब, ये कंपैरिजन किया जा सकता है जो हमारे बैरून मुल्क लोग मुकीम है गैर कानूनी और अफगान महाजिन का मामला? नहीं जी, जो अमेरिका में गैर कानूनी है उन 7,000 उनको वो पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, वो ये तो नहीं कह रहे वो बहुत अरसे से वहाँ मुकीम है। अभी पीछे एक डॉक्टर को उन्होंने डिपोर्ट किया है ह्यूस्टन से, वो 10 साल से वहाँ रह रहा था, बेगम बच्चे भी वहाँ रह रहे थे, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। मुल्कों के कवानीन को ये कौन सा बात है? ये दुनिया भर में जो गैर कानूनी लोगों को जब निकाला जाता है तो ये देखा जाता है वो कितने लोग अरसे से कह रहे थे उन्होंने बड़ा कारोबार कर लिया है, बड़ा पैसा बना लिया है, लिहाजा अब उनको यहाँ रहने दिया जाए। ये कौन सी दलील है? इस दलील को कौन सा आइन और कानून मानता है? पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया का जो माहौल है वो ये है कि पूरी दुनिया अपने ममालिक में से गैर कानूनी लोगों को निकाल रही है। ये इंटरनेशनल एजेंडा है, पाकिस्तान भी उस एजेंडे के साथ है और पाकिस्तान भी निकाल रहा है जिस तरह अमेरिका निकाल रहा है, जिस तरह और लोग निकाल रहे हैं, जिस तरह यूएई वालों ने अपने यहाँ गैर कानूनी मुकीम लोगों को निकालने का फैसला किया है, जिस तरह सऊदी अरब ने फैसला किया है, जिस तरह और ममालिक ने फैसला किया है, वैसे पाकिस्तान ने भी फैसला किया है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये कौन कह सकता है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उसको रहने दिया जाए क्योंकि वो इतने अरसे से गैर कानूनी था? ये तो ऐसे ही है, आप कहें कि किसी ने पहले 6 कत्ल किए थे, इसको 7वां कत्ल भी करने दिया जाए क्योंकि इसने पहले 6 कत्ल किए थे, तो कुछ नहीं हुआ था। कानून हरकत में आ चुका है, उन्हें वापस जाना है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ठीक है हैदर नकवी साहब, चलते चलते इस बयान का भी जायजा ले लें जो फैसल वाडा साहब ने दिया कि तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान बनने जा रही है। आप MQM की तारीख से भी वाकिफ हैं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हालात से भी, ये बयान संजीदा लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान से भी कहीं पीछे होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ बदतरीन ग्रुपिंग का शिकार हो चुकी है। MQM पाकिस्तान में कम से कम एक चीज ये हुई थी कि जब एक -1 हुआ तो बाकी सारे लोग कम से कम एक ही प्लेटफॉर्म पे अक्सरियत जो है जमा रही, लेकिन तहरीक इंसाफ में जिस तरह की एक बदतरीन ग्रुपिंग हो गई है तो ये MQM पाकिस्तान, MQM हिंदुस्तान, MQM ऑस्ट्रेलिया और MQM लंदन अमेरिका जैसी 50 जमातें इसके अंदर से निकलेंगी जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही होंगी। उससे ज्यादा मैं समझता हूँ बदतर पोजीशन पे जाने वाली है। जय क्यों ये अतर काजमी साहब, आपको लग रहा है कि ग्रुपिंग ज़्यादा हो चुकी है, PTI के लिए नुकसानदेह भी है? और जो फैसल वाडा साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की तर्ज पे उन्होंने भी बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली थी अपने लीडर से, यहाँ भी ये हो सकेगा? देखिए वाडा साहब एक तो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा और मैंने उस वक्त अर्ज की थी कि हर हलके में असल लड़ाई ये होगी कि PTI का टिकट किसको दिया जाएगा, और फिर सबने पूरी कौम ने देखा। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से ख्वाहिशात का बड़ा इजहार किया जाता है, किधर MQM और किधर PTI। PTI आपकी वो है जो सलार काकड़ भी आज भी फॉर्म 45 कोयटा के लेके फिर रहा है कि मैं जीता हुआ हूं। आप पशीन में करवा लें इलेक्शन, आज आप चमन में करवा लें, PTI आप लाहौर में करवा लें। देखिए PTI के कौमी सतह की जमात है और उसका MQM से मुआवजा नहीं किया जा सकता। ना वो कोई शिद्दत पसंद ग्रोह है, ना उनका कोई मिलिटेंट विंग है, ना वो भत्ते की पर्चियां बेचते हैं। वो तो जबर का शिकार हैं गुज़िश्ता 3 बरसों से, और तमाम तर जबर के बावजूद आप उनको खत्म नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि अवाम की उनके अंदर सपोर्ट है। बाकी ये ग्रुप बंदी ये बड़ी ख्वाहिशात हैं और हुकूमत भी उसको हवा देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम और खान साहब एक लेवल के ऊपर हैं। कल वो अगर कर देना खान साहब ट्वीट कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जो हैं वो हमारे नए जनरल सेक्रेटरी हैं, यकीन करें मुजम्मिल सोहरवर्दी पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर आदमी हो जाएंगे। तो वैसे अतर साहब ऐसे ट्वीट से ही वैसे सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं, वैसे वो पार्टी मुशावरत नहीं बनाते हैं। मुजम्मिल साहब ने 1-2 दफा ख्वाहिशात का इजहार भी किया मेरे साथ दबे लफ्जों में, क्योंकि आप मेरे बारे में उधर बात करें। मैंने कहा मैं फिलहाल
कोई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी मुजम्मल मानेंगे साहब, नहीं ये पार्टी ट्वीट्स के जरिए चलती है। जो ट्वीट पे चढ़ने वाली पार्टी है उसके वो बस ट्वीट पे ही होती है, फिर ग्राउंड पे नहीं होती। ये सलमान अकरम राजा साहब में अकेले ही फिर रहे थे। लेकिन मुजम्मल साहब, आज तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब हम किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन को साथ देकर चलें, लेकिन हम अकेले एहतजाज कर सकते हैं। चलें, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान जरा करके दिखाते हैं लाहौर में। अब थोड़ी देर बाद अतर कादमी साहब कहेंगे जरा इजाजत तो ले दें। ये कभी एहतजाज भी प्लेट में रख के दिया गया इजाजत में, आइए हमारे खिलाफ एहतजाज कीजिए, आइए हमें इक़्तिदार से निकाल दीजिए, आइए ये एहतजाज कीजिए, हमारा दफ्तर तोड़ दीजिए। ये कौन सी इजाजत होती है? जब लोग निकल आते हैं इजाजत के मोहताज नहीं होते। जब लोग ना हो, आपने मैनेज एहतजाज करने हो तो आप इजाजत के मोहताज होते हैं। क्यों जी अतर काज़मी साहब, एहतजाज होगा? देखें, एहतजाज किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर आइन और कानून के इदारे के अंदर होता है, और जमहूरियत के अंदर तो एहतजाज को अप्रिशिएट किया जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि नॉर्थ कोरिया मुल्क को आप बना दें, आप इस तरह के कानून बनाएं कि एहतजाज करोगे तो 3 साल या 10 साल की सजा हो जाएगी। आप माहौल देखें ना, 2 बड़ी सियासी जमातें, जमहूरी जमातें, माजी में उनके साथ भी बड़े मसाइल रहे। क्या इस किस्म का माहौल माजी में हमने देखा किसी भी जमहूरी दौर में? फिर आप देख लेना कि इस हुकूमत का हर बयानिया नहीं हुई थी भाई, ये वाली कानून साजी तो इमरान खान के दौर में हुई थी, एहतजाज वाली। इख्तियार नहीं, 90 दिन के अंदर हफ्ते 90 दिन के अंदर पुलिस कर नहीं। अभी ये कानून कोई ऐसी हुई थी, अमल शायद अब होगा अभी नहीं, ये अभी हुई है कानून साजी जिसमें 3 साल और 10 साल की जो सेनेट और कौमी असेंबली से पास हुआ है बिल, मुझे मलिक साहब बेयर आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक जी, जो इस्लामाबाद में कानून साजी हुई है। दूसरा आप ये देखें ना, मलिक साहब की हर चीज के ऊपर बयानियां जो बनाते हैं ये, इवन के बांग्लादेश के हवाले से जो कुछ कहते रहे हुकूमत वाले, आज उसी ने कहा है कि माफी भी मांगो, $4 अरब भी दो। क्या उधर मसला है? उधर मसला यही था ना कि वहां पे अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, जो जमहूरी हकूक हैं, हसीना वाजिद उनको मान नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया जैसे कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़े हो गए। नहीं, वो आज भी माफी का मुतालबा कर रहे हैं। तो असल इशू ये होता है कि आपको अवाम के हकूक को मानना पड़ता है। अगर आप अवाम के हकूक को, उनके जमहूरी हकूक को रोन देंगे तो फिर वही होता है जो दुनिया भर की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। कभी कोई बड़ा पॉपुलर होता है, बाद में वो पॉपुलर नहीं रहता। फिर चलें, हैदर नकवी साहब, एक छोटी सी बात भाई साहब, इजाजत हो अतर भाई? जी ऐसी आवाम है जो निकलती नहीं है अतर भाई। ये तो इसका फैसला तो आवाम नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अतर काज़मी साहब, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि वो हमसे या माफी मांग रहे हैं या $4 अरब मांग रहे हैं। जनाब उनके जासमुद्दीन, उनके सेक्रेटरी ना इंडियन मीडिया नहीं, जासमुद्दीन साहब उनके सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, BBC ने उसको रिपोर्ट किया है। BBC उर्दू की वेबसाइट के ऊपर हेडलाइन के साथ ये आपकी जो है वो मेन लीड लगी हुई है। तो आप मुजम्मल साहब प्लीज हैदर नकवी साहब, अतर काज़मी साहब, मुजम्मल साहब, वर्दी साहब, प्रोग्राम का वक्त चूँकि खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।